परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि सम भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, इकाई भिन्न किसे कहते हैं और समहर भिन्न किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है, और अगर हमें दो भिन्नें दे रखी हो तो दो भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे, ये भी हमने जाना था। इसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। जहां पर हमें दो से ज्यादा भिन्न दियो तो उसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समान हर वाली भिन्नें हमें दे रखी हो तो उनकी तुलना कैसे करते हैं। समान हर वाली भिन्नों की तुलना कैसे हम करेंगे, तो जब भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न हमारी उतनी ही बड़ी होगी। यानी बहुत ही आसान तरीका है कि जिस भिन्न का हमारे अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर मैंने भिन्नें लिखी है 7/13, 2/13, 11/13 और 4/13। इनके सभी की जो हर है वो समान है। समान मतलब एक जैसे, यानी सभी में 13 13 13 13 है। ठीक है, तो अब इसके हम अंश देखकर पता लगा लेंगे कि कौन सी भिन्न तो हमारी बड़ी है यानी सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न हमारी सबसे छोटी है। तो यहाँ पर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी भिन्नों का आपको एक समूह दे दे और आपसे पूछे उनमें से जब हर समान दिया हो और कहे कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो हम अंश को देखकर पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा अंश है वो कौन सा है, इसमें से 7, 2, 11 और 4 ये अंश है। तो इनमें सबसे छोटा अंश हमारा 2 है, इसलिए 2/13 हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब हमें कह दे कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अंश कौन सा है। तो 7, 2, 11 और 4 में सबसे बड़ा अंश हमारे 11 है, इसलिए 11/13 हमारे सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से हम पता लगा लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब समान अंश दिए हों तब हम भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। समान अंश वाली भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, तो जब भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। यानी जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी या उन भिन्नों में से सबसे बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर मैंने भिन्नें लिखी है 9/11, 9/5, 9/17, 9/2 और 9/7, जहां पर हमें दिख रहा है कि सभी के जो भिन्नों के अंश है वो हमारे समान हैं। तो हम हर को देखकर पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी। अब आपसे पूछे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपसे पूछा जाए। ये भिन्नें दे रखी है और आपसे कहे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हर जिसका दिख रहा है यानी 11, 5, 17, 2 और 7, सबसे बड़ा जो हर दिख रहा है वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर 9/17 यानी 17 जो हर है वो सबसे बड़ा है, इसलिए 9/17 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। अब हमसे पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी है, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 11, 5, 17, 2 और 7 जो हर है उनमें से 2 सबसे छोटा हर है, इसलिए 9/2 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी।
बहुत ही आसान तरीके से हम पता लगा लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि असमान अंश दे रखे हो और असमान हर दे रखे हो तो उन भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे। समान अंश और असमान हर वाली भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। तो जब असमान अंश और असमान हर वाली भिन्नें हो तो सबसे पहले हरों को समान किया जाता है। इसके लिए हरों का लस्य यानी लघुत्तम समापवर्ती निकाला जाता है। यानी जब हमें भिन्नें दे रखी हो जिनका अंश भी असमान हो और हर भी असमान हो तब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसके हरों को समान करना पड़ेगा। और हर को समान करने के लिए क्या किया जाता है तो हरों का लस्य निकाला जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको समझा रही हूँ। जैसे भिन्नें हैं 3/4, 7/8 और 5/6, जिनके सभी के अंश भी असमान है और हर भी क्या है हमारे असमान है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हरों को समान करना पड़ेगा, यानी हमें हरों का लस्य लेना पड़ेगा। तो इसके हर है 4, 8 और 6, तो इनका हम क्या निकालेंगे, लस्य। और लस्य हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, यानी इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो 2 का भाग इसमें जाता है तो हम देंगे। तो 2 का भाग 4 में जाता है, 2 दूनी 4, 8 में जाता है 2 चौक 8 और 6 में जाता है 2 तिया 6। अब देखेंगे क्या अब भी 2 का भाग जा रहा है, तो हाँ 2 का भाग 2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, लेकिन 3 में नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो हम 3 को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 में नहीं जाता तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखेंगे कि क्या अभी भी 2 का भाग जा रहा है, यानी 2 का भाग जब तक देते रहेंगे जब तक उन संख्याओं में जाएगा। जब नहीं जाएगा तो फिर अगली अभाज्य संख्या का भाग उनमें देंगे। तो यहाँ अभी 2 का भाग जा रहा है, 2 है, 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में नहीं जा रहा तो 3 को हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो 1 आ गया, यहाँ तो हो गया पूरा भाग, 2 एकम 2, यहाँ पर भी 1 आ गया, 3 में नहीं जाता तो 3 को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 का 3 में ही जाएगा तो 1, 1 और 3 एकम 3, यानी भाग कब तक देना है, जब तक कि नीचे 1, 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हमारा लस्य खत्म हो गया। अब हम निकालते हैं कि इनका लघुत्तम समापवर्ती क्या आया है, यानी 4, 8, 6 का लस्य बराबर क्या आया है। तो यहाँ पर हमारे गुणनखंड है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब जब इनको गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी हमारा लघुत्तम समापवर्ती आया है 24। क्या आया है, 24 आया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें कि जो 24 आया है उसको यहाँ पर हम बटा में यानी हर में लिख देंगे। यानी अब इनके हर क्या हो गए हैं, सॉरी 24 हो गए हैं। क्या हो गए हैं, 24 हो गए, यानी इसका हर भी 24 हो गया, इस भिन्न का हर भी 24 हो गया और इसका भिन्न भी हर भी 24 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हर का भाग हम हर का भाग इस लस्य में हम लगाएंगे, यानी 4 का भाग हम लस्य में लगाएंगे। तो 4 का भाग लस्य में कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, यानी कितनी बार गया, 6 बार। उस 6 को हम किससे गुणा करेंगे, जो इसका अंश दे रखा है उससे गुणा करेंगे, यानी हर तो हमारे बदल गए तो अब अंश भी हमारे बदल जाएंगे। ठीक है, तो 4 का भाग कितनी बार गया, इसमें 6 बार गया, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, आगे कोमा लगा देंगे। अब देखिए 8 का भाग फिर क्या देंगे, यानी हर का भाग फिर लस्य में देंगे। तो 8 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 3 बार गया। अब इस 3 को अंश से गुणा कर लेंगे। तो 3 को 7 से गुणा किया तो 3 7 21। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर हर 6 का भाग वापस हम लस्य में देंगे, यानी 24 में देंगे। तो 6 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 6 चौक के 24, यानी 4 बार गया। तो 4 को हम अंश से यानी 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20।
तो अब हमारे इसके हर समान हो गए, अंश भी हमने बदल लिए। यानी ये जो भिन्न है हमारी 3/4, इसका रूप बन गया है 18/24, और 7/8 का रूप बन गया है 21/24, और 5/6 का बन गया है 20/24। ठीक है, यानी इस ये वाली भिन्न इसके सामने है, और ये वाली ये है, और ये वाली ये। ठीक है, अब आप इसके हर समान हो गए तो हम अंश को देखकर आसानी से पता लगा लेंगे, जो हमने पढ़ा था अभी कि जब हर समान हो जाते हैं तो अंश को देखकर हम पता लगा लेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पर 18, 21 और 20 जो अंश दे रखे उसमें हमारा सबसे छोटा अंश 18 है, इसलिए सबसे छोटी भिन्न हमें कहे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी 18 के सामने वाली भिन्न कौन सी है, 3/4। तो 3/4 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। हमसे पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो हम सबसे बड़ी भिन्न भी बता सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा, 21 है, और 21 के सामने वाली भिन्न कौन सी, 7/8। तो 7/8 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इस तरीके से हम हर को समान कर फिर अंश को देखकर पता लगा लेंगे कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी है और कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है। इस तरीके से हमने समान अंश वाली और समान हर वाली और असमान अंश और असमान हर वाली भिन्नों की तुलना करना सीख लिया। इसके बाद अब हम सीखेंगे कि भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है। क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है यानी असेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी में कहे तो असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए चलना। कैसे चलना, बढ़ते हुए चलना। यानी जब भिन्नों को सबसे छोटी से सबसे बड़ी भिन्न के क्रम में व्यवस्थित करने को, व्यवस्थित करने का मतलब होता है जमाना या लिखना, व्यवस्थित करने को आरोही क्रम कहते हैं। यानी सीधा सीधा कहे कि सबसे पहले छोटी भिन्न रखे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए चले, तो उसी को ही हम आरोही क्रम कहते हैं। यानी बढ़ते क्रम को ही हम आरोही क्रम कहते हैं। इसमें आरोही क्रम में जमाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे जमाया जाता है। इसको ही हम आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि समान हर वाली भिन्नों का आरोही क्रम कैसे किया जाता है, या फिर कहे कि उनको आरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है। तो समान हर वाली भिन्नों की तुलना करना हमने जाना था, अब इनको आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने भिन्नें लिखी है 3/5, 9/5, 2/5, 8/5 और 6/5। इनके सभी के जो हर है वो हमारे समान है, यानी ये समान हर वाली भिन्नें हैं। अब इनको हमें आरोही क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें इनको लेके जाना है, या जमाना है, या व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, तुलना जब की थी, कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी होगी। बस उसी के आधार पर हम इसको आरोही क्रम में जमा देंगे। तो यहाँ पर अब इनका हम आरोही क्रम लिखते हैं, यानी इन भिन्नों को हम आरोही क्रम में जमाते हैं। तो देखिए इनमें सबसे छोटा अंश 2 है, यानी 3, 9, 2, 8, 6 में सबसे छोटा अंश हमारे 2 है, इसलिए 2/5 भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। फिर उसके बाद देखिए तो 2 से बड़े 3 है, यानी उस 3/5 उससे बड़ी होगी, यानी 2/5 से बड़ी होगी। फिर 3 के बाद है यहाँ पर 6, तो 6/5 उससे बड़ी होगी, और 6 के बाद में 8 है, 8/5 उससे बड़ी होगी, और 9/5 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी हमने ये जमाया है वो हमारा आरोही क्रम हो गया, यानी ये छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी। अगर हम इनके चिन्ह द्वारा लिखे तो चिन्ह द्वारा भी हम इसको दर्शा सकते हैं। यानी अगर हमारे ऑप्शन में चिन्हों के द्वारा आ जाए तो वहां चिन्हों का भी इंपॉर्टेंस है कि चिन्ह हमें किधर की तरफ लगाने हैं। तो वैसे भी दे दे, अगर कोमा लगा के दे दे
तब ऐसे करना है। अगर चिन्हों के द्वारा दे दे तो कैसे जमाएंगे, तो वही ऐसे ही जमाएंगे जमाने में तो, लेकिन उनके चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। यानी बड़े छोटे का निशान मैंने आपको बताया था, तो बड़े होने का निशान कैसा होता है, छोटे का कैसे होता है। तो ये सबसे हमारी छोटी भिन्न है, तो यहाँ पर इधर निशान लगाएंगे तो 3/5 इससे बड़ी हो जाएगी। फिर इससे बड़ी लिखेंगे तो इधर बड़े का निशान लगाएंगे, फिर 6/5 हो जाएगी। फिर बड़े का निशान लगाएंगे, ये 8/5 उससे बड़ी हो जाएगी, और 2/5 सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी इस तरह से बढ़ते हुए चलेंगे। तो अगर चिन्हों के द्वारा अगर ऑप्शन में दिया हो तो चिन्हों के द्वारा हम इस तरीके से इसको जमा लेंगे। अब इसके बाद में हम जब समान अंश हमें दिए हो तब हम भिन्नों का आरोही क्रम कैसे करेंगे इसको समझेंगे। समान अंश वाली भिन्नों का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम कैसे किया जाता है, अब हम इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने भिन्नें लिख रखी है 3/5, 3/17, 3/8, 3/11 और 3/4। यानी इन सभी के अंश क्या है, समान है। तो अभी हमने समान अंश वाली भिन्नों की तुलना की थी, जहां पर हमने जाना था कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। उसी आधार पर अब हम इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम में जब हम इन्हें जमाएंगे, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी उससे बड़ी इस तरीके से बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी को हमें देखना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हर हमें 17 दिख रहा है, वही हमारी छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके अंश हमारे समान हैं। तो 3/17 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। फिर उसके बाद में बड़ी बात करें तो 3/11 उससे बड़ी होगी, और 3/8 हमारी फिर उससे बड़ी होगी, और 3/5 उससे भी बड़ी होगी, और सबसे बड़ी हो जाएगी 3/4। तो ये हमारा आरोही क्रम में जम गया। ठीक है। अब अगर हमें चिन्हों के द्वारा हमें दर्शाना हो तो चिन्हों के द्वारा भी हम इसको आरोही क्रम में जमा सकते हैं। तो 3/17 हमारी क्या थी, सबसे छोटी थी। फिर उससे बड़ी हमारी 3/11 थी, फिर उससे बड़ी 3/8, फिर उससे बड़ी 3/5, और सबसे बड़ी हमारी 3/4। यानी अगर ऑप्शन में चिन्ह के द्वारा अगर दिया गया हो या भिन्नों को जमाया गया हो तो हम चिन्ह के द्वारा भी उनको जमा सकते हैं। अब ये तो थी समान अंश वाली भिन्नों को जमाना, और हमने समान हर वाली भिन्नों को भी आरोही क्रम में जमाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि जब असमान अंश दे रखे हो और असमान ही हर दे रखे हो तब भिन्नों का आरोही क्रम कैसे किया जाता है। अंश और असमान हर वाले भिन्नों को आरोही क्रम में या हम कहे कि बढ़ते क्रम में कैसे जमाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि असमान अंश और असमान हर वाली भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले उनमें हमें हरों को समान किया जाता है, और हरों को समान करने के लिए हरों का लसय यानी लघुत्तम समाप्रत्यय निकाला जाता है। उसी आधार पर अब हम इसको भी हल करेंगे। यानी हमारे पास ये भिन्ने हैं 6/5, 3/10, 4/15, 19/25, जिनमें अंश भी असमान है और हर भी असमान है। तो सबसे पहले हम हरों को समान करते हैं, इसलिए हम हर का लसप यहाँ पर निकालते हैं, और हर है हमारे यहाँ पर 5, 10, 15 और 25, और हर का जो हम लसप निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। यानी सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या आती है 2, तो 2 का भाग इनमें लगाएंगे। तो 2 का भाग 5 में नहीं जाता, लेकिन 10 में जाता है, 15 में भी नहीं जाता और 25 में भी नहीं जाता। तो जिसमें जाता है उसमें देंगे, और जिसमें नहीं जाता उनको वैसे ही रख देंगे। तो 5 में नहीं जाता तो 5 ऐसे ही रख देंगे, और 2 का भाग 10 में 2 पंजे 10 5 बार जाता है, 15 में भी नहीं जाता और 25 में भी नहीं जाता, तो उनको ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखेंगे क्या अब 2 का भाग जा रहा है क्या, तो 2 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा है, यानी चारों संख्याओं में नहीं जा रहा।
तो 2 के बाद हमारी भाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या आती है 3। तो 3 का भाग 15 में जा रहा है और इनमें नहीं जा रहा तो 15 में देंगे। तो 5 में नहीं जाता, इस 5 में भी नहीं जाता, और 15 में जा रहा है, 3 पंजे 15, और 25 में भी नहीं जाता, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 का भाग इनमें नहीं जाता, तो 3 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 5। तो 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 का भाग चारों संख्याओं में जा रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। फिर 5 का भाग 5 में जाएगा, इसलिए 1 1 1 और 5 एकम 5, यानी लसा हमारा खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं इनका लसा क्या आता है। तो 5 10 15 25 का लस बराबर 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। 2 को 3 से गुणा किया तो 2 तिया 6, 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजे 30, और 30 को 5 से गुणा किया तो 30 पंजे 150। तो 150 हमारा इनका लसा आ गया है, उसको हम हर बना लेंगे, यानी सभी का हर क्या हो गया हमारे 150। अब 150 हमारा हर हो गया है, तो अब इसके अंश भी हमारे बदल जाएंगे। तो 5 का भाग यानी हर का भाग हम लसम में लगाएंगे, तो 5 का भाग 150 में कितनी बार जाएगा, तो 30 बार जाएगा। 30 पंजे 150 होते हैं, तो फिर 30 को अंश से गुणा करना पड़ेगा। तो 30 छिक्की कितने होते हैं, तो 30 छिक्की 180 होते हैं, तो 180 हो जाएंगे। अगली संख्या है हमारी अगली भिन्न है हमारी 3/10। तो 10 का जो हर है उसका भाग फिर हम लसम में लगाएंगे, तो 10 का भाग हर में कितनी बार जाएगा, लसम में कितनी बार जाएगा, तो वो जाएगा हमारे 15 बार। और 15 को जब 3 से गुणा करेंगे यानी अंश से, तो 15 3 45 हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगली भिन्न का हर है 15, उसका भाग हम 150 में देंगे, तो 15 ढाई 150 होते हैं, यानी 10 बार जाएगा। और 10 को अंश से यानी 4 से गुणा करेंगे, तो 10 चौक 40 हो जाएंगे। इसके बाद 25 का भाग हम 150 में देंगे, यानी हर का भाग हम लसम में देंगे, तो 25 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 25 छिक्की 150 होते हैं। अब 6 बार गया, तो 6 को 19 से गुणा कर लेंगे, यानी अंश से गुणा कर लेंगे, तो 19 छिक्की 114 होते हैं। कितने होते हैं, 19 छिक्की 114। ठीक है, अब सभी के हर तो 150 हो गए और अंश भी हमने इनके बदल लिए। अब जब हर समान है तो अंश देखकर हम पता लगा लेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, और फिर आसानी से हम उसको आरोही क्रम में भी जमा लेंगे। यानी 180 के सामने ये भिन्न है, 45 वाली ये भिन्न है, और 40/150 वाली ये भिन्न है, 19/25 यानी 114 में 150 वाली भिन्न 19/25 है। अब अंश को देखकर हम आराम से इसको आरोही क्रम में जमा लेंगे। तो आरोही क्रम में हम जमाएंगे आरोही क्रम, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है इनमें से, 180, 45, 40 और 114। तो इसमें 40 सबसे छोटा अंश है, इसलिए 4/15 यानी इसके सामने वाली भिन्न हमें देखना है, तो 4/15 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। उससे बड़ा अंश है 45, तो 45 के सामने वाली भिन्न है हमारी 3/10, तो वो भिन्न उससे बड़ी हो जाएगी। और 45 के बाद में 114 हमारे उससे बड़े हैं अंश, तो 19/25 हमारी उससे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और 180 हमारे सबसे बड़ा अंश है, तो 6/5 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और इसको अब चिन्ह के द्वारा लिखे तो चिन्ह के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो 4/15 उससे बड़े हैं 3/10, और 3/10 से बड़े 19/25, और सबसे बड़े हमारे 6/5। तो चिन्ह के द्वारा हम इस तरीके से इसको आरोही क्रम में जमा सकते हैं। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं और भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है। अवरोही क्रम जिसे हम अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, जब भिन्नों को बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या जमाया जाता है, उसे अवरोही क्रम कहा जाता है। यानी सीधी सीधी हम बात करें कि सबसे पहले हम बड़ी भिन्न रखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरीके से जमाएंगे। यानी बड़ी से हम छोटी की तरफ चलेंगे, उसे ही हम अवरोही क्रम कहते हैं। अब हम
पढ़ेंगे कि जब समान हर वाली भिन्नें हमें दी हो तब उनको अवरोही क्रम में या हम कहें कि घटते क्रम में कैसे जमाया जाता है। तो यहाँ पर भिन्नें हैं हमारी 3/11, 9/11, 6/11, 7/11 और 2/11। अब इनको हम अवरोही क्रम में जमाएंगे। जैसे हमने तुलना करना सीखा था उसी आधार पर हम अवरोही क्रम में जमाएंगे, यानी जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। उसी आधार पर अब इसको हम अवरोही क्रम में जमाएंगे। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो अंश है वो इनमें देखिए 2, 7, 6, 9 और 3 में 9 सबसे बड़ा हमारा अंश है, इसलिए 9/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद है 7, तो 7/11 उससे छोटी होगी। उसके बाद है 6, तो 6/11 उससे छोटी होगी। फिर हमारे 3 है, तो 3/11 उससे छोटी होगी और 2 हमारा सबसे छोटा अंश है, इसलिए 2/11 हमारे सबसे छोटी भिन्न होगी। तो ये सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, सबसे छोटी। तो ये हमने घटते हुए क्रम या कहे कि अवरोही क्रम में हमने इसको जमाया है। अगर चिन्हों के द्वारा हमें इसे जमाना हो तो हम ऐसे भी जमा सकते हैं। तो 9/11 हमारी सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी, फिर 9/11 उससे छोटी, फिर 6/11 उससे छोटी, यानी जब इधर का निशान होगा तो वो छोटे का निशान होता है। तो ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उस सबसे बड़ी 9/11 हो जाएगी, उससे छोटी 7/11, फिर 6/11, फिर उससे छोटी हमारी 3/11 और उससे छोटी हमारी 2/11, यानी सबसे छोटी। इस तरीके से चिन्ह के द्वारा भी हम इसको अवरोही क्रम में जमा देंगे। यानी कभी कभी ऑप्शन में ऐसे चिन्हों के द्वारा बता दिया जाता है या ऑप्शन में दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे चिन्ह इधर का लगे या इधर का लगेगा। तो इस तरीके से हम चिन्ह जो इधर लगेगा तो ये बड़े का है और इधर की तरफ लगेगा, तो यानी जिस तरफ खुला हुआ मुंह आता है, जिस तरफ इस चिन्ह का खुला मुंह आता है वो बड़ा होता है और जो बंद मुंह आता है इसका मतलब है छोटे की तरफ इशारा कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब समान अंश दिए हों तब भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है। समान अंश वाली भिन्नों का अवरोही क्रम कैसे जमाया जाता है। जब हमें समान अंश दिए हो तो हमने जब तुलना की थी तब जाना था कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। उसी आधार पर हम इनको अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो अवरोही क्रम में हम कैसे जमाएंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हमें लिखनी पड़ेगी। तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा हमें यहाँ पर 2, 9, 6 और 4 में 2 है, इसलिए 15/2 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद 4 आता है 2 के बाद में, तो 15/4 हमारी उससे छोटी होगी। फिर आता है हमारे 6, तो 15/6 हमारी उससे छोटी होगी और 9 सबसे बड़ा हमें दिख रहा है तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो ये जम गया हमारा अवरोही क्रम। अब अगर इसको चिन्ह के द्वारा में बताना हो या दर्शाना हो, लिखना हो तो हम चिन्ह के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो 15/2 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, 15/4 हमारी उससे छोटी होगी और 15/6 उससे छोटी होगी और 15/9 हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। इस तरीके से चिन्ह के द्वारा भी हम इसको अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। इसके बाद जब हमारे पास असमान हर आ जाए और असमान अंश आ जाए तब हम भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे जमाएंगे ये सीखेंगे। समान अंश और असमान हर वाली भिन्नों का अवरोही क्रम हम कैसे करेंगे, तो हमने असमान अंश और असमान हर वाली भिन्नों की तुलना जब सीखी थी तब पढ़ा था कि उनके हरों को समान किया जाता है
और हरों को समान करने के लिए हरों का लसन निकाला जाता है। उसी आधार पर हम इसको अवरोही क्रम में जमाएंगे। हमारे पास भिन्न है 6/15, 3/8, 7/12। तो सबसे पहले हम हरों का लसन निकालते हैं। तो हर है हमारे 15, 8 और 12, और इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 2 का भाग लगाएंगे सबसे पहले। तो 8 और 12 में जा रहा है और 15 में नहीं जाता, तो 15 को ऐसे ही लिख देंगे। 2 का भाग 8 में जा रहा है, 2 चौक 8, और 2 का भाग 12 में जाता है, 2 छिक्की 12। फिर 2 का भाग जा रहा है 4 और 6 में, और 15 में नहीं जाता, तो 15 को ऐसे ही लिख देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 का जा रहा है अभी भी, तो 2 एकम 2, और 3 में नहीं जा रहा, तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 का 3 और 15 में नहीं जा रहा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। तो 3 का भाग 15 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है। 3 पंजे 15, 1 और 3 एकम 3। अब 5 में अभाज्य संख्या है, तो 5 में 5 का ही जाएगा, इसलिए 5 एकम 5 और 1 1। तो हमारे पास 15, 8, 12 का लस बराबर आया है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 पंजे 120। तो 120 हमारे इसका लस आ गया है। उसको अब हम यहाँ पर लस के रूप में बटा के नीचे लिख देंगे। अब अगला काम क्या करेंगे कि हर का भाग लसम में लगाएंगे। तो 15 का भाग लसम में यानी 120 में कितनी बार जाएगा, तो 15 आठे 120 होते हैं, 8 बार गया। अब 8 को अंश यानी 6 से गुणा करेंगे, तो 8 छिक्की 48 हो जाएंगे। उसके बाद फिर है यहाँ पे 8, तो 8 का भाग हम 120 में देंगे, तो 15 बार जाएगा, यानी 15 आठे 120 होते हैं, तो 8 का भाग 120 में 15 बार गया। अब 15 को अंश से गुणा कर लेंगे, तो 15 ती 45। उसके बाद 12 का भाग फिर लसम में यानी 120 में देंगे, तो 12 का भाग 120 में जाता है, 12 ढाई 120, यानी 10 बार गया। और 10 को हम अंश से गुणा करेंगे, तो 10 साते 70, 10 साते 70 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे अर्थ तो समान हो गए और अंश भी हमने बदल लिए हैं। तो 48 बटा में 120 वाली भिन्न है हमारी 6/15, और 45 बटा में 120 वाली भिन्न है 3/8, और 70 बटा में 120 वाली है हमारी 7/12। अब आसानी से हम जब इनके हर सभी समान हो गए, 120 हो गए, तो अंश को देखकर हम पता लगा लेंगे और उनको अवरोही क्रम में जमा देंगे। तो अब इसको अवरोही क्रम में हम जमाते हैं। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो हमारी बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर अंश में सबसे बड़ा 70 दिख रहा है। 48, 45 और 70 में सबसे बड़ा अंश 70 है। तो 70 के सामने वाली यानी भिन्न है 7/12। तो 7/12 हमारे सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। उसके बाद 48 से छोटे 70 से, तो 48 के सामने वाली भिन्न है, यानी 48/120 को जब हम साधारण भिन्न में या काट कर हम करें तो 6/15 आते हैं। तो 6/15 हमारी उससे छोटी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटा अंश है 45, यानी 45 बटा में 120 वाली भिन्न हमारी 3/8। तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इसके बाद अगर हमें चिन्हों के द्वारा इनको जमाना हो तो चिन्हों के द्वारा भी हम जमा सकते हैं, यानी 7/12 हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, और 6/15 फिर हमारी उससे छोटी, और 3/8 सबसे छोटी। तो इस तरीके से चिन्ह के द्वारा भी हम आसानी से इसको अवरोही क्रम में जमा देंगे। तो आई होप आपको ये भिन्नों की तुलना करना और इनको आरोही अवरोही क्रम में जमाना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भिन्नों के जोड़ कैसे किए जाते हैं, भिन्नों के बाकी कैसे किए जाते हैं, भिन्नों के गुणा कैसे किए जाते हैं और भाग कैसे किए जाते हैं, इनको पढ़ेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।